तो भाई बार्सिलोना अपना मैच जीत गई है अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। काफ़ी हार्ड फॉर्ट विन थी एक, मैं कहूँगा लकी विंस इन सम एस्पेक्ट, क्योंकि रियल सोसिएडाड वर क्लियरली द बेटर टीम सेकंड हाफ में। मतलब बहुत सारे चांसेस मिस करे उन्होंने। सरलॉथ ने स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब ही वॉज वेस्टफुल इन फ्रंट ऑफ गोल। बची है लिटरली बार्सिलोना कुछ ओकेजन्स पे गोल कंसीड करने के लिए, लग रहा था कि ऑलमोस्ट इक्वलाइज़र कंसीड कर ही देंगे, लेकिन मतलब आप देखें तो इतना कुछ मतलब रिएक्शनरी हो रही है जनता मैच के बाद भी, वॉच लॉन्ग के बाद भी। मुक्तेश के चैनल पे जब हम थे तो उसके बाद बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है पिछले 2-3 मैचेस से। आज के मैच की मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये होता है यार, मतलब आप हर टाइम तो अपनी बेस्ट फुटबॉल खेल नहीं सकते। अब आज के मैच में भी देखो तो आप रेफरी के डिसीजंस काफ़ी क्वेश्चनेबल थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंजरीज इतनी सारी हुई बार्सिलोना को। डैनी एल्वेस को जाना पड़ा इंजर्ड होके, पीके, अराउओ, मतलब पूरी बैकलाइन को इंजरी हो गई थी एक पॉइंट पे। तो ऐसा था कि डिफेंडर्स ही नहीं बच रहे हैं, ऐसा लग रहा था देखने में। लेकिन मैं एक बस चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जितने भी फैंस हैं बार्सिलोना के जो परेशान हो रहे हैं टीम के फॉर्म को लेके, या यार ये टीम क्या करेगी, कैसे होगा, क्या होगा, यार आप मेरे को एक बात बताओ। जब चावी आए थे और जब टीम 9th 10th पोजीशन पे स्ट्रगल कर रही थी, ये जो अभी सेकंड प्लेस पे आप बैठे हो, ये एक बहुत सुनहरा ख्वाब लग रहा था उस टाइम पे। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये अचीवेबल है या ये हो पाएगा, लेकिन चावी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। आपको ये भी देखना होगा कि स्ट्रगल जब आप कर रहे हो तो पेड्री नहीं है मिडफील्ड में, ही इज़ योर बेस्ट प्लेयर राइट नाउ अभी टीम में। तो जब नहीं होते आपके की प्लेयर्स तो आप स्ट्रगल करते हैं। और ऐसा नहीं था कि चावी ने आके जब चीज़ें ठीक कर दी थी तो बार्सिलोना की स्क्वाड में गैप्स नहीं थे या वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं थी जिनको ठीक करने की ज़रूरत थी। इस समय सिर्फ लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के स्क्वाड्स ऐसे हैं कि अगर वो समर में कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं, चाहे कोई प्लेयर आए या कोई प्लेयर जाए, अगर ये भी चीज़ नहीं होती है, ना कोई प्लेयर जाता है ना कोई प्लेयर आता है इनकी स्क्वाड में, तो भी उनके स्क्वाड वर्ल्ड में बेस्ट रहेंगे। बाकी दुनिया में हर टीम में इतने अभी मैसिव गैप्स हैं, हर टीम में रीइंफोर्समेंट्स की सख्त ज़रूरत है। हर टीम में ऐसे गैप्स है जो अगर वो फिल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट सीजन स्ट्रगल करेंगे। चाहे मैं चेल्सी की बात करूं, चाहे मैं बार्सिलोना की बात करूं, रियल मैड्रिड तक में अभी गैप्स हैं जो उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है इस समर ट्रांसफ़र विंडो में। तो ठीक है, जब समर ट्रांसफ़र विंडो आएगी तब देखा जाएगा किस तरीके का बिजनेस करती है बार्सिलोना। लेकिन अभी इतना परेशान क्यों हो रही है जनता, मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट से हार गए, उस मैच की हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करी थी। उसके बाद कदीस से हार गए। ऐसे मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि कदीस से हारना कोई एक मतलब ऐसा है कि भाई मतलब सब बर्बाद हो गया, सीज़न ख़राब हो गया, क्या होगा। अरे भाई क्या होगा, टॉप 4 आपको आना था, आप आ रहे हो, आप चैंपियंस लीग खेलोगे नेक्स्ट सीज़न, और उसकी बदौलत आपको समर में अच्छे अच्छे प्लेयर साइन करने का मौका मिलेगा। यही तो आपका ऑब्जेक्टिव था जब आप चावी को लेकर आए। पता है क्या है, वो ह्यूमन नेचर होता है, जब चीज़ें अच्छी होने लगती है ना तो आदमी को लगता है यार थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। यूरोपा लीग में अच्छा खेल रहे थे यार, जीत जाते हैं इसको, अगर यूरोपा लीग जीत जाएंगे तो। मुझे भी एक टाइम पे ऐसे लगा था कि बार्सिलोना आर क्लियर फेवरेट्स। फ्रैंकफर्ट ने कुछ ऐसे गोल स्कोर करे हैं उस टाइम में कि दोनों लेग्स में कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप किस्मत आपकी साथ नहीं दी, आप बाहर हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसमें गेम है, हार जीत जो है वो गेम का एक पार्ट है। और कभी कभी आप ना अपनी बेस्ट फुटबॉल खेलने की ज़रूरत नहीं होती आपको मैचेस जीतने के लिए। जैसे आज बार्सिलोना अपनी बेस्ट फुटबॉल नहीं खेली है, और बार्सिलोना पहली बात तो एक टीम है विच इज़ अंडर ट्रांजिशन, विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आपने सारे मैचेस जीतने भी नहीं है वैसे भी। तो कड़ीस से हारना ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कुछ बिगड़ गया। वो प्रॉब्लम क्या हुई है कि इतने कम टाइम में जब आप इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे थे ना इतने टाइम से, तो लगातार जब बैक टू बैक इस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं तो दिक्कत होती है। मतलब अभी रियल टेस्ट नहीं है बार्सिलोना का। बार्सिलोना ने सीज़न जो चीज़ें थी, जो टेस्ट था चावी ने और बार्सिलोना ने, वो पास कर लिया है। अभी जो मतलब आप देख रहे हैं, आपको एंजॉय करना है ये टाइम जो सीज़न का बचा है बस। तो बात ये है कि टेस्ट जो है वो अगले सीज़न स्टार्ट होगा जब आपके पास एक प्रॉपर स्क्वाड होगी, चावी को एक प्रॉपर प्री सीज़न मिलेगा। अभी जैसे अडामा आए थे शुरू में तो एक ये चीज़ थी कि यार क्या प्लेयर है, क्या साइनिंग है। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि नहीं यार ठीक है, लोन पे ही ठीक है, परमानेंट नहीं करना चाहिए ट्रांसफ़र अडामा का। अभी बहुत सारी वॉइसेस ये बोलती हैं कि डेम्बेले को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि डेम्बेले हैज़ बीन कैरिंग बार्सिलोनाज अटैक फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। डेम्बेले हैज़ बीन दी बेस्ट प्लेयर इन फ्रंट लाइन फॉर बार्सिलोना। बहुत अच्छा जा रहा है डेम्बेले का ये जो सेकंड हाफ है सीज़न का, स्पेशली जब चावी आए हैं, फिट भी रहने लग गया है। इतना फिट कभी डेम्बेले को देखा ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि डेम्बेले अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेता है और रिन्यूअल के जस्ट बाद 5-6 मैचेस का ऐसा स्पेल आता है डेम्बेले का जिसमें वो कोई गोल स्कोर नहीं करता है,
कोई असिस्ट नहीं करता और बार्सिलोना शायद 1-2 मैच हार भी जाती है, तो क्या होगा कि यार ये तो गलती कर दी हमने डेम्बेले को रिन्यू करके, इतनी अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, डेम्बेले छोड़ के जा रहा था क्लब, हमने उसको वापस रोका। गावी इस जनरेशनल सुन के मेरे कान पक गए थे थोड़े दिन, मतलब थोड़े दिन पहले तक इतना ज़्यादा हो रहा था, अब वो गावी से सिर्फ पेड्री तक रह गया है। गावी इस जनरेशनल 1-2 महीने से कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि दिख रहा है लोगों को जब ज़्यादा गेम टाइम मिल रहा है और जब एक टीम एक प्रोलॉन्ग्ड रन ऑफ फिक्सचर्स पे जा रही है, तो और जो है फिल्टर हो के दिख रहा है हमको कि कौन कितने पानी में और टीम एज अ होल कितने पानी में है। गावी इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन आप उसको जनरेशनल जो ये टर्म है ना जनरेशनल, कि जो इतनी आसानी से फेंक दिया जाता है कहीं भी, तो गावी नहीं है। मतलब पेड्री आप बोल सकते हैं कि ही इज़ ऑन टू समथिंग वेरी बिग, मतलब ही कैन बी दैट बिग प्लेयर पेड्री, क्योंकि पेड्री व्हेनेवर ही परफॉर्म्स मतलब ऐसा लगता है कि आप कुछ स्पेशल देख रहे हैं। लेकिन मतलब इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, हम एज अ फुटबॉल फैन हम बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं उस चीज़ को एड्रेस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि ऐसा था ना कि जब आप समझ गए कि जब आप इतना जीत रहे थे और फिर जब आप हारे 1-2 मैच, तो आपको समझ आया कि ठीक है, हमको इतना हवा में उड़ना नहीं चाहिए था। हमको पता है कि और बहुत सारा काम होना बाकी है, जो काम हुआ अभी तक बहुत अच्छा है। तो सेम चीज़ मैं अब आपको हारने के बाद बोलूँगा कि हारने के बाद आपको इतना रिएक्शनरी नहीं होना है, या ख़राब खेलने के बाद इतना रिएक्शनरी नहीं होना है कि यार सब कुछ ख़राब है और फुल बैक्स हमारे क्या कर रहे हैं और हमको तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है, ये तो सब बोल ही रहे थे सीज़न के शुरुआत से ही, लेकिन वो बीच में एक रन आ गया कि हम उन सब चीज़ों को भूल गए और जो क्रैक्स थे उन पे पेपर लगते रहे और जो असली इश्यूज़ थे वो कहीं ना कहीं छुप गए। तो वही वाली बात है कि आपको मतलब एक शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम को देख के अपनी जजमेंट नहीं देनी चाहिए, या अपना जो आपको जजमेंट है वो एकदम से ऐसे ब्लाइंडली नहीं देना चाहिए, स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए जब तक आप एक प्रोलॉन्ग्ड रन पे आप नहीं देख लेते हो कि टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि बार्सिलोना का अभी भी जो है वो मेक और ब्रेक हो सकता है समर ट्रांसफ़र विंडो की, अगर उसमें आप फुल बैक्स नहीं लेके आते हैं अच्छे, या एक सेंटर बैक नहीं आता है अच्छा, फ्रैंक कैसी आ रहे हैं मिडफील्ड में, ये एक अच्छी खबर है, तो वहाँ तो सॉर्टेड है चीज़ें। स्ट्राइकर कौन आता है, क्या लेवेंडोस्की आता है कि हालैंड आता है? हालैंड की मैन सिटी से रूमर्स जो हैं वो काफ़ी अब उन्होंने पेस पकड़ लिया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे बात होगी, मतलब बार्सिलोना के कैंप में समर में कि क्या करना है, कि अडामा का जो मूव है वो परमानेंट करना है, क्योंकि अडामा से अब इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं है बार्सिलोना फैंस। वो चलिए वो एक ज़रूर शुरू में 5-6 मैचेस का एक फेज़ आया था अडामा का जिसमें ही वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल, लेकिन अब दिखा है कि एक प्लेयर की क्या एबिलिटी है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, और ये आपको और ज़्यादा दिखेगा बाकी प्लेयर से भी, तो आपको समझ आएगा कि हाँ एग्जैक्टली स्क्वाड को क्या ज़रूरत है, किस तरीके की रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। तो कुछ इसमें इतना वो मतलब हाइपर होने वाली या पैनिक करने वाली बात नहीं है, बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है बार्सिलोना, मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। और जो ये मैच हुआ है आज रियल सोसिएडाड से, ये दिखाता है कि किस तरीके की कमी है अभी भी बार्सिलोना की बैक लाइन में। डैनी एल्वेस पे आप नहीं भरोसा कर सकते, ही इज़ 38 ईयर्स ओल्ड और उसमें डैनी एल्वेस की कोई गलती नहीं है। जॉर्डी अल्बा अपने पीक पे बिल्कुल भी नहीं है इस समय, मतलब ही इज़ अ डिफेंसिव लाइबिलिटी इन माई ओपिनियन। डिफेंसिवली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जॉर्डी अल्बा से ज़्यादा कुछ, जो कि पता ही था, सब बार्सिलोना फैंस भी जानते हैं और सारे जो जितने भी लोग फुटबॉल देख रहे हैं काफ़ी टाइम से सबको पता है। तो ये इश्यूज एड्रेस करने, और इस सब में अगर आप मैच जीत भी जाते हैं, स्क्रैपी विन ले आते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, मैच तो आप अल्टीमेटली जीते ही है ना। कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें आप अच्छा नहीं खेलते हैं लेकिन आप जीत जाते हैं, तो आप चुपचाप 3 पॉइंट लें और खुश रहें, बस ये वाली बात होती है। तो ये हर टीम के साथ होता है, और आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बार्सिलोना मैनेजमेंट नोस दैट व्हाट दिस टीम नीड्स, और इतना अच्छा काम कर ही दिया लापोर्ता और चावी ने, तो एक समर ट्रांसफ़र विंडो तो और अच्छी जानी ही है, और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन मिल जाएगी बार्सिलोना को। भाई वो इस सीज़न इतने सारे टर्मोइल के बाद किसी ट्रॉफी से कम नहीं है इन माई ओपिनियन। तो आपको क्या लगता है गाइस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या एज बार्सिलोना फैंस यू शुड बी वरीड, जो कि मेरे को तो नहीं लगता कि यू शुड बी वरीड, आप लोगों को यू शुड बी लुकिंग टूवर्ड्स दी समर ट्रांसफर विंडो विद एंटिसिपेशन कि भाई कौन प्लेयर्स हैं जो आएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या हालैंड आएगा नहीं आएगा, लेवेंडोस्की आएगा, क्या होता है, वो एक्साइटमेंट रखो यार थोड़ी एज फुटबॉल फैंस। यही तो टाइम होता है जब हमको बहुत ज़्यादा मतलब एक वो रहता है कि यार क्या होगा। और ये ट्रांसफ़र विंडो तो मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि सुपरस्टार्स जो हैं वो इधर उधर जाएंगे, जैसे हालैंड है, एम्बापे हैं, ये सब एक ही ट्रांसफ़र विंडो में अवेलेबल है, तो कहाँ जाते हैं क्या करते हैं वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बार। तो मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में आपके क्या व्यूज़ हैं। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ जल्दी, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।